Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद रजप्रिया माता जी और सभी वरिष्ठ भक्तों का, जिन्होंने मुझे अवसर दिया आज कि श्रीमद् भागवतम के ऊपर कुछ चर्चा करें। तो अब सभी भक्तों की कृपा याचना की मैं भिक्षा मांगता हूँ और मंगलाचरण करके आज के जो हमारा श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सगणललिता श्रीशगान्वितंस्य। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेत गोपिकोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत करते हैं आज के हमारे श्रीमद् भागवतम के सत्र में। और क्षमा कीजिए, मुझे थोड़ा विलम्ब हो गया। और आज का जो अध्याय है वो काफी सुंदर अध्याय है श्रीमद् भागवतम का, जिससे हम अध्ययन कर रहे हैं। पहला स्कंद अध्याय 18वां श्लोक संख्या 20 और 21 पे आज हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार महाराज परीक्षित को श्राप मिला एक ब्राह्मण पुत्र द्वारा या एक छोटे ब्राह्मण द्वारा, ब्राह्मण लड़के द्वारा। तो ये अध्याय काफी महत्वपूर्ण है, जिससे हम देख सकते हैं कि कहीं त्रुटि हो जाती है तो हमको कुछ जो है उसका जो है फल भुगतना पड़ता है। और श्रीमद् भागवतम, और वैसे तो सुख में या अच्छे परिस्थिति में क्या करना चाहिए इसके बारे में तो काफी सारे ग्रंथ है, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन दुखद परिस्थिति में कैसे अपना जीवन ढालना चाहिए ये हमको ये परीक्षित महाराज के चरित्र से सीखने मिलता है। चित्रकेतु महाराज के चरित्र से सीखने मिलता है। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र, कुंती, भीष्म, ऐसे नाना प्रकार के चरित्रों से ये श्रीमद् भागवतम परिपूर्ण हुआ है। और ये श्रीमद् भागवतम जो है इतना परिपक्व है कि श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर आप श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो आपको अन्य और कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये श्रीमद् भागवतम की महिमा है। परीक्षित महाराज जो है श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद के 52वें अध्याय में कहते हैं, ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवीर्लोक मलापः कौन तृप्यंत श्रृण्वता श्रुतोग्यो नित्य नूतन। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को 10वें स्कंद में जब रुक्मिणी जी का
जो है अपहरण का अध्याय जब प्रारंभ होता है, तब परीक्षित महाराज बड़ी मधुर जिज्ञासा करते कि ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य, कि हे ब्राह्मण, हे वैष्णव, हे महाराज सुखदेव गोस्वामी, ये कृष्ण कथा बहुत ही पावन करने वाली है। ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य, ये बहुत ही पुण्यशाली है। इसको श्रवण करने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है, और ये कोई साधारण पुण्य नहीं, ये है दिव्य दिव्य पुण्य, जो कि हमको आध्यात्मिक जगत की प्राप्ति करवा सकता है। या फिर वो आध्यात्मिक जो लोग जहाँ पे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने भी स्वयं गीता में तुष्टि की है, उसको प्राप्त करवाने में हमको सहायक बनता है, और ये ऐसा पुण्य है। तो ब्राह्मण कृष्ण कथा पुण्य माधवीर लोक मलापह, और ये श्रीमद् भागवतम की जो दवाई है, ये जड़ी बूटी है, ये बहुत ही मधुर है। माधवीर लोक मलापह, और ये पूरे संसार के लोक का जो मल है, या जो दूषित मन है, उसको अपह अर्थात उसको दमन करने वाले में सक्षम है ये श्रीमद् भागवतम की जड़ी बूटी। हम देखते हैं संसार में कोई दवाई होती है, लेकिन वो काफी कड़वी होती है ना, जिससे रोग तो निरोग होता ही है, लेकिन दवाई कड़वी है। लेकिन परीक्षित महाराज यहाँ पे इस श्लोक में बता रहे हैं कि ये हे सुखदेव गोस्वामी, ये श्रीमद् भागवतम का श्रवण मात्र जो है इतना मधुर है कि मुझे तो इतना आनंद आ रहा है। परीक्षित महाराज बता नहीं रहे, लेकिन सुखदेव गोस्वामी समझ रहे, क्योंकि परीक्षित महाराज को ना तो भूख लग रही है, ना तो प्यास लग रही है, ना तो उनको निद्रा जो है सता रही है, निद्रा देवी सता रही है। तो ये हम देखते हैं, कभी कभी हम भी श्रीमद् भागवतम का या कोई कथा में बैठते हैं, खास करके मेरी बात कर रहा हूँ, तो भूख लगने लग जाती है, उसी समय प्यास भी लगने लग जाती है, उसी समय दूसरे काम भी याद आते हैं, और कभी कभी तो थके होते हैं तो थोड़ा लेट के भी का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पे परीक्षित महाराज का इस उत्साह है, वो सुखदेव गोस्वामी को और अति उत्साहित कर रहा था, और सुखदेव गोस्वामी इसीलिए और विस्तार से उनको श्रीमद् भागवतम का जो है वर्णन कर रहे थे, क्योंकि परीक्षित महाराज कहते थे कि अरे ये पूतना कैसे ठाकुर जी को मारने आई, उसके बाद क्या हुआ। जो है सुखदेव गोस्वामी और उनको विस्तार से बताते हैं कि ऐसा था, कंस ने इसको ऐसा इस जो है राक्षसी को भेजा था, जो कालकूट नाम विष लगा के आई थी। इस तरह सुखदेव गोस्वामी भी विस्तार पूर्वक जो है परीक्षित महाराज को ये सुंदर श्रीमद् भागवतम का वर्णन करते हैं, और परीक्षित महाराज इसमें अत्यंत आनंद लेते हैं। कथा पुण्य माधवीर लोक मलापह कौन तृप्यंत शृण्वना, और परीक्षित महाराज कहते हैं कि कौन इसको सुन सुन के कौन इसको तृप्त हो सकता है, कोई तृप्त नहीं हो सकता है। कौन तृप्यति शृण्वना श्रुतोग्यो नित्य नूतन, खास करके वो व्यक्ति जो इसको नित्य नूतन श्रवण कर रहा है, वो कैसे तृप्त हो सकता है ना। तो ये बिल्कुल, और ये परीक्षित महाराज का ये जो श्लोक इन्होंने कहा है, ये बिल्कुल आप सभी के ऊपर लागू होता है। आप रोज रोज प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते, नित्य रूप से श्रवण करते, लेकिन फिर भी नहीं थकते। जैसे सुबह घड़ी के अब के जैसे भी इंडिया टाइम में 8:30 हो या यूएई टाइम में 7 o'clock हो, आपका जो है ध्यान या आपका जो मन है इस श्रीमद् भागवतम के श्रवण की ओर, ये आपका ऑनलाइन संघ की ओर आ जाता है। तो ये प्रमाण है। तो इसीलिए आप सभी भागवत प्रेमी भक्तों का हार्दिक स्वागत है पुनः एक बार। और ये भागवत के श्लोक की जो महिमा है, ये जब हम श्रवण करते हैं भागवतम के अध्याय में गोते लगाने से पहले, तो काफी हमको उत्साह प्राप्त होता है, और उत्साह प्राप्त होता है तो और हम एकाग्रचित्त होकर जो है श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करते हैं। श्रीमद् भागवतम की महिमा इतनी दूर है कि उसको सुनने के लिए ही जो है हम काफी आतुर हो जाते हैं, क्योंकि श्रीमद् भागवतम की जो महिमा जो विभिन्न पुराणों में भी दी गई है, श्रीमद् भागवतम में भी स्वयं दी गई है, और ऐसी महिमा जो है जो हमको काफी आकर्षित करती है श्रीमद् भागवतम पढ़ने के लिए, श्रवण करने के लिए। श्रील प्रभुपाद एक बार एक मिठाई खाते हैं, संदेश, और संदेश खाते हुए कहते हैं, सी माय बुक्स आर लाइक दिस, कभी भी आप खाओगे तो आपको मिठास का ही अनुभव होगा। तो ये श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, और श्रील प्रभुपाद ने अपने रात्रि की निद्रा भंग करके जो ये श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो हमें भी कोशिश करके, खास करके मेरे लिए मैं कह रहा हूँ
कि मुझे भी कोशिश करनी चाहिए कि हम दिन में थोड़ा-सा समय निकाल कर के श्रीमद् भागवतम का श्रवण करें, अध्ययन करें। अन्यथा ऐसे क्लास में भी जुड़े जिससे कि हम जो है श्रीमद् भागवतम का जो है रसपान अपने दोनों कर्णों से करते रहें। तो ये ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो आज अभी हमारा श्लोक है पहला स्कंद 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 20। एतावतालं नानुशुचितेन गुणैरसंयातिशयनस्य हित्वेरन् प्रार्थयतो विभूतिर्यस्याङ्घ्रिरेणुं जुषते अनाविपीष्यो। Translation purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. It is now ascertained that he, the personality of Godhead, is unlimited and there is no one equal to him. Consequently, no one can speak of him adequately. Great demigods cannot obtain the favor of the goddess of fortune even by prayers, but this very goddess renders service unto the Lord, although he is unwilling to have such service. Purport. The personality of Godhead of Parameshwar Parabrahma, according to the Shrutis, has nothing to do. He has no one equal, nor does anyone excel him. He has unlimited potencies, and his every action is carried out systematically in his natural and perfect ways. Thus, the Supreme Personality of Godhead is full in himself, and he has nothing to accept from anyone else, including the great demigods like Brahma. Others ask for the favor of the goddess of fortune, and despite such prayers, she declines to award such favors, but still she renders service until the Supreme Personality of Godhead, although he has nothing to do. Although he has nothing to accept from her. The personality of Godhead in his Garbhodaksha Vishnu picture begets Brahma, the first created person in this material world. From his navel lotus stem and not in the womb of the goddess of fortune who is eternally engaged in his service. From his navel lotus stem and not in the womb of the goddess of fortune who is eternally engaged in his service. These are some of the instances of his complete independence and perfection. That he has nothing to do. That he has nothing to do does not mean that he is impersonal. He is transcendentally so full of inconceivable potencies that simply by his willing everything is done without physical or personal endeavor. He is called therefore Yogeshwara or the Lord of all mystic powers. तो बड़ा ही सुंदर श्लोक है। इसके पहले हमने देखा कि जो सुखदेव गोस्वामी पहले अध्याय में ज्यादातर सूत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो 88,000 ऋषि मुनि है उनके बीच संवाद है। तो यहाँ पे जब परीक्षित महाराज का इस अध्याय का प्रारंभ करते हैं सूत गोस्वामी, तो जो शौनक आदि ऋषि है वो काफी प्रसन्न हो जाते हैं और वो उनका स्तुति करने लगते हैं बीच में ही कि आप अधिक आयु तक जिए और आपकी इतने सुंदर तरीके से जो है हमको श्रीमद् भागवतम का इस कृष्ण कथा का रसपान कराया है। और ये जो है अमृत है, इस मृत्यु लोक का ये अमृत है श्रीमद् भागवतम। इस अध्याय के सुंदर रूप से परीक्षित शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी का जो है गुणगान करते हैं और फिर सूत गोस्वामी कहते हैं कि नहीं नहीं, आप मुझे, क्योंकि वैष्णव का तो गुण होता है कि दूसरों को मान सम्मान देना और अमानी न मान देना, कीर्तन यशदारी, और अपने आप को मान नहीं देना। ये मान तो जाता, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कितनी विनम्रता है सूत गोस्वामी और ये नैमिषारण्य ऋषि की कि वो श्रीमद् भागवतम को केंद्र बिंदु रख रहे हैं। तो जब हम श्रीमद् भागवतम या भगवान या उनके तो हर चीज जो है वो अनुकूल रूप से संपन्न हो जाती है। और यहाँ पे सूत गोस्वामी जो है फिर बताना चालू कर रहे परीक्षित महाराज का सुंदर रूप से मूल रूप से जो कारण है किस प्रकार उनको श्राप मिला, क्योंकि शौनक आदि ऋषि जो है उनके तरफ यही जिज्ञासा कर रहे थे कि आप हमको परीक्षित महाराज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आप हमको अब इस तरह से बताइए कि उसमें हम श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण की भी जो है लीला वो सुन सके। तो सूत गोस्वामी भी उनको इसी श्लोक में यही बता रहे कि भगवान की जो गुण नाम रूप गुण लीला है ये तो अनंत है। जिस प्रकार हरि अनंत है, हरि की लीलाएं भी अनंत है। जिस प्रकार समुद्र की जो लहरें हैं
उनको मापा नहीं जा सकता, जिस प्रकार आसमान के जो तारे हैं उनको गिना नहीं जा सकता है। जिस प्रकार जो है रेत के जो कण हैं उसको गिना नहीं जाता है, उसी प्रकार भगवान की ख्याति या भगवान की लीलाओं या भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का महिमा का कोई अंत ही नहीं है। नाना वर्षों से, कल्प वर्षों से अनंत शेष जी भगवान के नाम रूप गुण लीला का वर्णन कर रहे, लेकिन अभी भी वो समाप्त नहीं हुए और वो किए ही जा रहे। ये है भगवान श्री कृष्ण की जो है महिमा, कि वो हरि अनंत है और उनकी लीलाएं भी अनंत है और उनके कोई समान नहीं है, है ना? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है असमूर्ध्व। उनके कोई समान नहीं है, ऊर्ध्व, उनसे कोई ऊंचा भी नहीं है, असमूर्ध्व। और उनका बारे में हम कितना भी गुणगान करें वो कम ही होता है। इतना ही नहीं, जो नाना प्रकार के जो देवतागण हैं वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी या लक्ष्मी देवी, उनको प्रार्थना करते रहते हैं, जो कि लक्ष्मी जो है स्वयं भगवान श्री विष्णु की जो है पाद सेवनम में लगी रहती है। तो जिस प्रकार ब्रह्म संहिता में भी सुंदर श्लोक आता है कि लक्ष्मी सहस्त्र समभव संभ सेव्य मानम, अर्थात कि लक्ष्मी जी जिनकी सतत जो है सेवा करती रहती है चरण कमलों की, गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, क्योंकि सब लोग लक्ष्मी के पीछे पागल है और लक्ष्मी के पीछे ही जाते हैं, लेकिन कोई नारायण के पीछे नहीं जाता है। तो शिला प्रभुपाद काफी बार कहा करते थे, अगर आप नारायण के पास जाएंगे तो लक्ष्मी अपने आप आएगी, क्योंकि लक्ष्मी हमेशा नारायण की सेवा में ही रहना पसंद करती है। तो ये शिला प्रभुपाद काफी उनके लेक्चरों में ये बात का उल्लेख करते थे। इसलिए हमको नारायण की प्राप्ति करनी चाहिए या नारायण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। लक्ष्मी और अन्य ऐश्वर्य तो आ ही जाएंगे। और गीता में भी एक सुंदर श्लोक है जहाँ पे बताते हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम, कि जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और उनके अनन्य भक्त है, वहाँ पे ऐश्वर्य है, वहाँ पे नीति शक्ति है, वहाँ पे अलौकिक शक्ति है और वहाँ पे सब कुछ है, और वही वास्तव में हमारी सफलता है। तो जीवन की सफलता यही है कि हम भगवान श्री कृष्ण को कैसे प्रसन्न करें और किस प्रकार उनकी जो है कथा वगैरह श्रवण करें और किस प्रकार उनकी सेवा में अपने आप को जो है संलग्न करें। तो यहाँ पे तात्पर्य में शिला प्रभुपाद काफी सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद काफी सुंदर रूप से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान तो परमेश्वर है, पर ब्रह्म है, योगेश्वर है। उनकी केवल जस्ट बाय स्वीट विल एवरीथिंग थिंग्स आर फॉलिंग इन प्लेस, केवल उनकी इच्छा मात्र से ही जो है पूरी सृष्टि का जो है निर्माण होता है और मेंटेनेंस होता है या डिस्ट्रक्शन होता है, विनाश भी होता है। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे वर्णन किया गया है कि भगवान योगेश्वर है और केवल उनको कुछ कार्य नहीं करना पड़ता है, केवल उनकी सब शक्तियां ही जो है सब कार्य कर लेती हैं। तो एक बार एक व्यक्ति विदेश से आया, वो उसको बताया किसी ने कि आप भगवान का शरण में जाओ। तो वो व्यक्ति को पता चला कि भगवान को अगर जानना है तो भारत भूमि के अलावा कोई अन्य स्थल नहीं होगा जहाँ पे भगवान की अधिकांश जानकारी या उनकी महत्वता प्राप्त होगी। तो वो व्यक्ति विदेश से भारत में आया और तो देखा तो यहाँ पे अनेक सारे मंदिर थे। तो पहले मंदिर में गया तो उसने देखा कि जो दुर्गा देवी है, दुर्गा देवी का मंदिर था। तो दुर्गा देवी जो है किसी का वध कर रही है अपने त्रिशूल से, तो इस प्रकार का, और नीचे असुर पड़ा था, तो इस प्रकार का उसने दृश्य देखा। तो उसको लगा कि ये कैसे भगवान हो सकते हैं, ये तो मारने वगैरह में जो है एंगेज्ड है या संलग्न है। तो फिर आगे जाता है, तो आगे जाके देखता है वो कि जो शिव जी है वो ध्यान कर रहे होते, ऐसे उनका विग्रह था शिव जी का। तो वो कहता है कि अरे ये व्यक्ति किसी का ध्यान कर रहा है, मतलब ये इससे भी बड़ा और कोई व्यक्ति होना चाहिए। तो फिर वो आगे जाता है, तो ऐसे कुछ मंदिर देखता है कि जहाँ पे कुछ ना कुछ उसको मतलब सेटिस्फेक्शन या संतुष्टि प्राप्ति नहीं होती है। फिर अंततोगत्वा वो जो जाता है जहाँ पे
भगवान श्री कृष्ण होता है और वो भगवान श्री कृष्ण सुंदर रूप से अपनी वेणु वादन, वंशी वादन कर रहे हैं और आस-पास सारे उनके जो मित्र है, ग्वाल-बाल है, गो वो सब खड़ी है और सब लोग आनंदित है। तो वो फिर व्यक्ति समझ जाता है कि यही भगवान होने चाहिए, क्योंकि ये केवल इनको कोई कार्य करना नहीं पड़ता, केवल ये अपने वंशी वादन से या फिर अपने खेल आनंद से जो है ऐसा नहीं है। तो इससे हम देख सकते हैं कि जो है भगवान श्री कृष्ण को कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। श्रील प्रभुपाद कहते थे उनको सुबह उठ के अपने फैक्ट्री में नहीं जाना पड़ता है। वो तो केवल अपनी लीला में संलग्न रहते हैं, मग्न रहते हैं और हम भी जब जाते हैं एक रूप से और जब ये शरीर का त्याग करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान की नित्य लीला में भी हम प्रविष्ट हो सकते हैं। और इसीलिए हमको इस श्रीमद् भागवतम को या फिर भगवान के इस नाम रूप गुण लीलाओं को ही अपना एकमात्र लक्ष्य बनाना है की प्राप्ति हो सकती है। श्रील राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि श्रीमद् भागवतम टीचेस अस ओनली टू थिंग्स, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड एंड हाउ टू लिव फ्रॉम दिस वर्ल्ड। श्रीमद् भागवतम को वो यही सिखलाता है कि किस प्रकार हमको जीवन जीना चाहिए और किस प्रकार हम कि हमारी मनोभावना या चेतना होनी चाहिए कि जिससे हम इस शरीर को त्याग सके। और भगवान तो आत्मा राम है, आत्मा राम से मुन्नयो, तो उनको कोई भारी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, वो आत्म संतुष्ट है। किसी के पास धन नहीं है तो हम उसको धन देकर आकर्षित कर सकते हैं, किसी के पास ज्ञान नहीं है तो हम उसको ज्ञान देकर आकर्षित कर सकते हैं। इस प्रकार हम किसी के पास अन्न नहीं है तो हम उसको अन्न देकर आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन जो भगवान है ये परिपूर्ण है, ये पूर्ण पुरुषोत्तम है, तो उनको बाहरी कोई चीजों की आवश्यकता नहीं है। लेकिन किंतु जब लक्ष्मी जी या फिर ऐसे उनके शुद्ध भक्त उनको सेवा अर्पण करते हैं तो निश्चित रूप से भगवान स्वीकार करते हैं और जिससे कि उन भक्तों के साथ वो आदान प्रदान कर सकते हैं। तो अब लक्ष्मी जी का भी सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार लक्ष्मी जो इतनी ऐश्वर्यशाली देवी है वो भी भगवान विष्णु की जो है सेवा में संलग्न रहती है और बड़े-बड़े देवता या बड़े-बड़े भूमंडल से भी लोग जो है लक्ष्मी को प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो लक्ष्मी भगवान श्री कृष्ण की या भगवान विष्णु की जो है संतुष्टि के लिए सदैव प्रयास करते रहती है। और इतना ही नहीं, एक लक्ष्मी नहीं ऐसी लक्ष्मी सहस्त्र समभव, सहस्त्र हजारों लक्ष्मियां जो है भगवान के इस दिव्य धाम में वैकुंठ में उनकी सेवा करते रहती है और इस प्रकार जो है उनके साथ भगवान भी आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान की ऐसी लीलाओं का जो है सूत गोस्वामी जो है वर्णन कर रहे हैं कि आप कितना भी इस पे बोलिएगा लेकिन फिर भी ये विषय इतना मधुर है कि इसका कोई अंत ही नहीं है। इसीलिए गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि, इसलिए ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में यही कहते हैं कि इसलिए मैं उन आदि पुरुष गोविंद को नतमस्तक होता हूँ जो कि आदि पुरुष है और सभी कारणों के कारण है। और इतना ही नहीं देर यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे तो भगवान के काफी सारे लीलाएं हैं कि जिसमें भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी लोग समझते हैं कि जो है भगवान निराकार है। तो ये निराकार कुछ नहीं है, ये केवल निराकार रूप भगवान का ब्रह्म ज्योति समझते हैं। लेकिन जिस प्रकार हमारी जानने की जो है इच्छा होगी उस प्रकार भगवान ये यथामम प्रपद्यन्ते तम तथैव भजामि हम, कि जितना हमारे हृदय का या जितना हमारे श्रद्धा का जो दरवाजा खोलेंगे उतना हमको भगवान दिखाई पड़ेंगे। कोई निराकार समझता है तो भगवान उसको निराकार रूप में दिखाई देते हैं, कोई साकार रूप में सोचता है तो भगवान उसके साथ विग्रह के साकार रूप में आदान प्रदान भी करते हैं। तो केवल ये श्रद्धा की बात है। और से जो प्रकाश आ रहा है उसी प्रकाश को जो है ब्रह्म ज्योति कहा गया है। और इस प्रकार भगवान की अनन्य शक्ति जो है वो कार्य करती है, उनको और कोई कार्य या विशेष पर्सनल एंडेवर जिस प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं तात्पर्य में कि उनको कोई कठोर परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो योगेश्वर है, सारे योगिक सिद्धियों के वो स्वामी है
और केवल उनकी शक्तियाँ ही सब कार्य करती है और वो उनके केवल भक्तों के साथ आदान-प्रदान में जो है मग्न रहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान का इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं। अगले श्लोक में हम देखते हैं, श्लोक संख्या 21। अथापि यत्पादनखावाश्रितं जगद्विरिञ्चोपारितारानम्भः शेषं पुनति अन्यतमो मुकुन्द को नाम लोके भगवत्पदार्थतः। Translation purport by Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Who can be worthy of the name of the Supreme Lord but the personality of Godhead Sri Krishna? Brahmaji collected the water emanating from the nails of his feet in order to award it to Lord Shiva as a worshipful welcome. This very water, Ganges, is purifying the whole universe, including Lord Shiva. Purport. The conception of many gods in Vedic literatures by the ignorant is completely wrong. The Lord is one without a second, but he expands himself in so many ways, and it is confirmed in the Vedas. Such expansions of the Lord are limitless, but some of them are living entities. The living entities are not as powerful as the Lord's plenary expansions, and therefore there are two different types of expansions. Lord Brahma is generally one of the living entities, and Lord Shiva is the medium between Lord and the living entities. In other words, even demigods like Lord Brahma and Lord Shiva, who are the chief among the demigods, are never equal to or greater than Lord Vishnu, the supreme personality of Godhead. The goddess of fortune, Lakshmi, and all powerful demigods like Brahma and Shiva are engaged in the worship of Vishnu or Lord Krishna. Therefore, who can be more powerful than Mukunda, Lord Krishna, who is actually called the supreme personality of Godhead? The goddess of fortune, Lakshmi ji, Lord Brahma, and Lord Shiva are not independently powerful. They are powerful as expansions of the Supreme Lord, and all of them are engaged in transcendental loving service of the Lord. And so also are the living entities. There are the four sects of worshipful devotees of the Lord, and the chief among them are the Brahma Sampradaya, Rudra Sampradaya, Shri Sampradaya, and directly descending from Lord Brahma, Lord Shiva, and goddess of fortune Lakshmi ji. Besides the above mentioned three Sampradaya, there is Kumar Sampradaya, descending from Sanat Kumar. All the four original Sampradayas are still scrupulously engaged in a transcendental loving service of the Lord up to date, and they are all declared that Lord Krishna Mukunda is the supreme personality of Godhead, and no personality is equal to or greater than him. तो इस श्लोक में भी सुंदर रूप से जो है सूत गोस्वामी भगवान का ही विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं कि जो चार संप्रदाय है ये भी केवल भगवान श्री कृष्ण का ही उपदेश का प्रचार कर रहे हैं। और ये चार संप्रदाय हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कोई व्यक्ति अगर कुएं में गिर गया है और वहां पे चार रस्सियां है, तो ये चार रस्सियों को किसी को भी पकड़ेगा तो वो बाहर आ सकता है। तो उसी प्रकार हम भी इस कुएं में या इस भवसागर में फंसे हुए हैं, अंधकूप में फंसे हुए, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज भी कहते हैं। इस अंधकूप में ये चार रस्सियां ये चार संप्रदाय की तरह हैं। हम ये चार रस्सियों में से किसी एक रस्सी को भी पकड़ेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारे वास्तविक गंतव्य पे जो है पहुंच सकते हैं। आचार्यगण और एक सुंदर उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार गाय के जो थन होते हैं वो चार होते हैं, तो उसमें से आप किसी से भी आप दूध पिए या दूध निकालेंगे तो वही दूध या वही मधुर जो है दूध की प्राप्ति होगी। तो उसी प्रकार ये जो चारों संप्रदाय है ये भी भगवान श्री कृष्ण के जो है नाम रूप गुण लीलाओं का सुंदर रूप से वर्णन करते हैं, जो कि इतने पावनशाली है कि जिस प्रकार दूध हमको पोषित करता है, उसी प्रकार ये चारों संप्रदाय में से अगर हम कोई एक संप्रदाय का भी आश्रय ले लेते हैं ठीक से, तो ये भी हमको पोषण प्रदान करती है और अंततः हमको आत्म साक्षात्कार या प्रेम की विधि तक जो है पहुंचा सकती है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद भी तात्पर्य में ये बता रहे हैं कि हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी जो है उन्होंने चार वेद पढ़ लिए है, वो सृष्टि के संचालक करते हैं, और शिव जी भी सृष्टि का विनाश करते हैं, और विष्णु जी स्वयं सृष्टि को जो है उसका संचालन करते हैं, और ब्रह्मा जी रचना करते हैं। तो ये सब जो है ये भी भगवान श्री कृष्ण से ही इनको शक्ति प्राप्त होती है। या लक्ष्मी जी है, इनको भी भगवान श्री कृष्ण से ही जो है
शक्ति प्राप्त होती है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि एनर्जी एंड एनर्जेटिक, तो एनर्जेटिक से ही एनर्जी आती है। उसी प्रकार जो एनर्जेटिक है वो भगवान श्री कृष्ण है, और ये अन्य जो देवी देवता है, ये लक्ष्मी जी है या शिव जी है, भगवान समझकर इनकी जो है पूजा आराधना करने लगते हैं, जिसको भगवत गीता में अविधि पूर्वकम भी कहा गया है। कामिस्तैस्तरित ज्ञान प्रपद्यन्ते प्रकृति नियत स्वया। ये जिस प्रकार जिसकी जैसी जैसी कामना होती है, वो उस प्रकार के जो देवी देवताओं को प्रसन्न करने का कठोर प्रयास करते हैं, वह आस्था के अनुसार उनको भजते हैं या उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो भगवत गीता के भी श्लोकों में जो है 7वें अध्याय के श्लोक विषय का वर्णन किया गया है, जो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि जो ब्रह्मा जी है, शिव जी है, लक्ष्मी जी, इन सभी को भगवान श्री कृष्ण से ही, लेकिन फिर भी कभी कभी हम समझते हैं कि नहीं, ये ही ऑल इन ऑल है। तो ऐसा नहीं है, वो भी एक स्वतंत्र है भगवान के ऊपर। तो वास्तविक रूप से स्वतंत्र होना ये केवल व्यवहारिक कारण है। वास्तविक अर्थ स्वतंत्र का ये है कि भगवान के ऊपर हमको निर्भर होना है, भगवान के ऊपर हमको डिपेंडेंट होना है। तो यही हमारा वास्तविक रूप से स्वतंत्र है, क्योंकि हम फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रव्यूह से जो है वो बच सकते हैं। और भगवान के एक नाम मुकुंद भी है, जो मुक्ति के दाता कहलाते हैं। तो जब हम इस भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करते हैं, तो क्या होता है, हमको वो मुक्ति प्रदान करते हैं। तो वास्तविक रूप में कोई आपको धन देगा, कोई आपको अन्न देगा, या फिर कोई आपको ज्ञान देगा, और ऐसी नाना प्रकार की चीजें, आपको कोई कपड़े देगा, या फिर कोई चीज देगा, घर देगा, या और कोई चीज देगा। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आप देखेंगे, तो ये सब चीजें आपको इस संसार में ही बांध के रखेगी, या इस संसार में ही आपको भोग भोगनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करेंगे, तो ना ही इस जीवन, किंतु आपका अगला जीवन भी जो है वो सफल हो जाएगा, और आपका जो है इस जो रोग है, इस भवसागर से, इसको आप पार कर सकेंगे। और जैसे कि हम देखते हैं कि किसी बड़े समुद्र को अगर पार करना है, तो किसी हम कुत्ते की पूंछ पकड़कर या किसी छोटी वस्तु को ये करके है जो है हम भवसागर पार नहीं कर सकते। अगर हमको भवसागर को पार करना है, तो हमको एक नौका की आवश्यकता हो। हमारे गुरुजनों ने हमको प्रदान की है। इसमें केवल हमको बैठना है इस नौका में एकाग्रचित्त होकर, और इस नौका के जो कैप्टन है, कर्णधर है, ये इसको हमको हमारे शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु को बनाना है। अनुकूल रूप से जो इस नौका को आगे चलाने में प्रयास करती है, वो भगवान की स्वयं कृपा है। और केवल हमको इस नौका से कूदना नहीं है, किंतु हमको नौका में बैठे रहना है, और भगवान के इस आंदोलन में जो है वो हमको आंदोलन का नाम है हरे कृष्णा मूवमेंट। तो इसमें हमको कुछ ना कुछ मूवमेंट करते रहनी है, श्रील प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए, या फिर हमारे गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए, जिससे हम अंततोगत्वा जो है भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। क्योंकि प्रसन्न होता है तो कोई अप्रसन्न होता है, या फिर कोई प्रसन्न होकर भी फिर बाद में अप्रसन्न हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवान को थोड़ा सा भी प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे, वो निश्चित रूप से हमको अंतिम फल दे सकता है। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि इफ कृष्णा स्माइल्स वंस ऑन यू, और इफ कृष्णा ग्लांसेस वंस अपॉन यू, देन योर लाइफ इज परफेक्ट। तो इसीलिए हमको श्रील भक्ति सिद्धांत सरोज ठाकुर भी यही कहते थे कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, जस्ट डू सर्विस इन सच अ वे दैट लॉर्ड कम्स टू सी यू। तो इसलिए हमको भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन हमको हमारा जीवन या हमारी सेवा इस प्रकार करनी चाहिए कि हमारे भगवान या हमारे गुरुजन हमको जो है देखने आए, मिलने आए। और यहाँ पे इतने सुंदर वर्णन किया गया है
कि ये जो देवी देवता है, जिनको हम काफी बार लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, जो कि अच्छा नहीं है, ये अविधि पूर्वकम है। जिस प्रकार यहाँ पे पहली लाइन में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बाय द इग्नोरेंट इज कम्प्लीटली रॉन्ग। तो ये जो लोग अज्ञानी हैं, ये काफी जो ये इनकी जो मनोधारणा है, ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वास्तविक रूप से हमको लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीताराम इस प्रकार जो है भगवान के जुगल रूप की जो है आराधना करनी चाहिए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने हमारे हर एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भवनामृत संघ के मंदिरों में जो है इन विग्रहों की स्थापना की, जिससे हम इनके साथ हमारा संबंध बना सके। श्री श्री राधा रास बिहारी, राधा गोपीनाथ, राधा गिरधारी, तो ऐसे जब राधा दामोदर, तो जब हम ऐसे विग्रहों के साथ जो है इतने सुंदर विग्रहों के साथ जब हम इनकी सेवा आराधना करते हैं, तो निश्चित रूप से वो विग्रह भी हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं। जिस प्रकार साक्षी गोपाल जी के भी लीला में आता है, वो ब्राह्मण स्वयं साक्षी गोपाल को कहते हैं कि प्रतिमा नहीं तुम्हार, आप प्रतिमा नहीं, आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, आप प्रतिमा नहीं है ठाकुर जी, आप तो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो और आप साक्षी हो। तो कृपया करके आप मेरे साथ चलिए और आप मेरा साक्षी होने का जो है उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। तो भगवान की ऐसे विशेष लीला है कि जिसमें विग्रह रूप में भगवान विशेष रूप से उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा जी भी भगवान वामन या त्रिविक्रम का जो उनका सुंदर रूप से अवतरित हुए थे, तब तब जो उन्होंने अपना उनके चरणों के नाखून से जब आसमान का जो जो है उसमें छिद्र हो गया था, तो उसमें गंगा प्रवाहित हुई थी, तो वो भी ब्रह्मा जी ने भी अपने कमंडल में धारण की और वो गंगा को शिव जी ने भी अपने मस्तक पे धारण किया। तो इस प्रकार जिस प्रकार इस गंगा जिस प्रकार तीनों लोक को पवित्र करती है, उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम या श्रीमद् भागवतम की लीला या कृष्ण कथा जो है तीनों जगत को पवित्र करती है और तीन लोगों को उत्तम रूप से पवित्र करती है। पहले वो लोग जो श्रवण करते हैं, दूसरे वो लोग जो प्रश्न पूछते हैं और तीसरे वो लोग जो इसका वर्णन करते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का जो है ये विन विन सिचुएशन है। अगर आप श्रवण करते भी हो तो भी आपको सुंदर रूप से लाभ ही लाभ है, अगर आप प्रश्न पूछते हो तो भी आपको इसमें लाभ ही लाभ है, और अगर आप इसमें बारे में थोड़ा सा भी शेयर भी करते हैं तो भी इसमें लाभ ही लाभ है, इसमें किसी का लॉस नहीं है। और जिस प्रकार भगवत गीता के भी दूसरे अध्याय के श्लोक में आते हैं, नया विक्रम नाशोस्ति प्रत्यावयानो विद्यते स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो। तो अगर आप थोड़ा सा भी करते हैं तो आप बड़े से बड़े जो है पाप से जो है बच सकते हैं। तो ये बड़े से बड़े जो है डेंजर या फिर ऐसी परिस्थितियों से भी आप बच सकते हैं। लेकिन केवल आपको अगर आपने थोड़ी सी भी भक्ति की है या थोड़ा सा भी योगदान दिया है भगवान की सेवा में, तो निश्चित रूप से भगवान भी आपको उसका लाभ देंगे। जिस प्रकार हम अजामिल की भी लीला में देखते हैं, केवल उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उस नारायण नाम जप करते करते जो है उसको अंततुगत्वा नारायण की प्राप्ति होगी। तो इसी प्रकार जो है ये कृष्ण कथा या कृष्ण भक्ति इतनी प्रभावशाली है कि हमको इसमें अगर हम थोड़ा सा भी अगर हम योगदान प्रदान करते या थोड़ी सी भी सेवा जो है और आज के भी हम इस श्लोकों से यही देखते हैं कि किस प्रकार जो है सूत गोस्वामी स्वयं क्रेडिट ना लेते हुए श्रीमद् भागवतम को या भगवान श्री कृष्ण को क्रेडिट दे रहे हैं। तो उसी प्रकार हमें भी ऐसी शिक्षा ये प्राप्त होती है कि किस प्रकार हम भी क्रेडिट ना लेते हुए हमारे गुरुजनों या शिला प्रभुपाद या भगवान को क्रेडिट दे। तो एक लंदन में एक डिश बनती है जिसका नाम होता है हॉट पोटैटो। तो हॉट पोटैटो जब जब मम्मी ओवन से निकालती है तो उसमें जनरली जो उबला हुआ जो पोटैटो को बेक करते हैं और उसमें थोड़ा नमक मसाला डाल के खाते हैं, तो इसको बोलते हैं बेक पोटैटो या हॉट पोटैटो। तो जब मम्मी ओवन से ये निकालती है ट्रे,
तो वो क्या करती है, पहले अपने अपने पति को देती है, पति अपने बच्चों को देता है, फिर बच्चे उनके दूसरे भाइयों को पास ऑन करते रहते हैं। तो जब अंततोगत्वा जब सबसे आखिरी व्यक्ति के पास वो आता है, तब तक वो ठंडा हो जाता है और वो फिर खा सकता है। अगर मम्मी स्वयं ही उसको खाने का प्रयास करेगी, तो उसका मुँह जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये जो क्रेडिट भी उसी तरह होता है कि अगर हम ये क्रेडिट अगर स्वयं लेने का प्रयास करेंगे, तो हम भी अहंकार रूप से जो है वो जल उठेंगे। तो इसीलिए हमको ये जो भी क्रेडिट मिलता है भक्ति में, ये पास ऑन करना चाहिए, क्योंकि ये भी हॉट पोटैटो की तरह है। अगर हम इस हॉट पोटैटो को चखने जाएँगे, तो ये हमको चिपक जाएगा या फिर काफ़ी हमारा मुँह जल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस भगवान की सेवा में अगर हम थोड़ा-सा भी अगर क्रेडिट लेते हैं, तो क्या होगा, हमारी जो है भक्ति जो है वो जल जाएगी। तो कहने का अर्थ आचार्यगण ये बताते हैं कि हमको अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये माला, दूसरी माला हम पहने या ना पहने, ये माला हमको हमेशा पहने रहनी चाहिए। और इस ये अगर माला पहनेंगे, तो हमारा जो है हरे कृष्णा भजन या हरे कृष्णा आंदोलन में हम पूर्ण रूप से जो है वो सेवा कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे परीक्षित महाराज का वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार उनको वो ब्राह्मण पुत्र द्वारा श्राप मिला। तो ये अध्याय से हम ये भी आगे चल के हम शिक्षाएं हमको प्राप्त होगी कि किस प्रकार जो है हमको भी ऐसे अवांछित अपराधों से बचना है। और साथ ही साथ अपने ऐसे गलतियों में भी किस प्रकार भगवान का शरण हम और इतने अच्छे से ले सकते हैं। और ये हम इस अध्याय से आगे चल के सीखेंगे। और ये इन आज के श्लोकों का अगर हम सार ले, तो इसमें हम यही देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है कृष्ण कथा हमें हर किसी को पावन करने वाली है। और अगर हम इसमें थोड़ा-सा भी योगदान देते हैं, अगर थोड़ा-सा भी श्रवण करते हैं, भले ही वो टॉपिक हमने फिर से क्यों ना श्रवण किया हो, लेकिन फिर भी वो हमको पवित्र करते रहता है। और साथ ही साथ भगवान के साथ आलिंगन या भगवान के साथ जो रेसिप्रोकेशन, ये हमको इस श्रवण करने के साथ भी होता है। क्योंकि जब हम भगवान का श्रवण करते हैं, तो श्रवण से ही फिर स्मरण भी होता है। तो इसीलिए भगवान का श्रवण जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है इस आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए। तो श्रवण से ही हो सकता है स्मरण, या फिर अन्य दूसरी भी विधि है। लेकिन श्रवण और कीर्तन और फिर विष्णु स्मरणम, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज भी बताते हैं, तो इसको केवल हमको श्रवण ही नहीं करना है, हमको अन्य दूसरों से बांटना भी है। एक बार शिला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा, शिला प्रभुपाद, आई वांट टू बिकम गॉड। तो शिला प्रभुपाद कहते, हाउ, ओ यू वांट टू बिकम गॉड, तुमको भगवान बनना है। तो शिला प्रभुपाद के पास ही श्री श्री यशोदा दामोदर का सुंदर रूप से चित्र था, जिसमें यशोदा मैया छड़ी लेके कृष्ण के पीछे, नन्हे कृष्ण के पीछे भाग रही है। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, सी, शी इज द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड एंड दिस इज द लॉर्ड हु इज रनिंग अवे फ्रॉम हिम, who is running due to the fear of his devotee. So now you say what you want to become. तो शिला प्रभुपाद ने कहा, एक चित्र दिखाया जिसमें यशोदा दामोदर का विग्रह था और यशोदा मैया छड़ी लेके कृष्ण के पीछे भाग रही थी और कृष्ण डर के जो है भाग रहे थे। तो शिला प्रभुपाद ने कहा कि ये है भगवान और ये है भक्त, तुमको क्या बनना है अभी बताओ। क्योंकि अगर तुम भक्त बनते हो, तो तुम भगवान को जो है प्रेम बंधन से बांध सकते हो। और अगर तुम भगवान बनोगे, भगवान बनने का प्रयास करोगे, जो कि असंभव ही है, लेकिन तुमको फिर जो है इस तरह जो है तुम इस रस का तुम अनुभव नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुमको क्या बनना है। तो वो व्यक्ति विनम्र होकर कहा कि नहीं प्रभुपाद, मुझे भी भगवान का भक्त बनना है। शिला प्रभुपाद फिर आगे कहते हैं कि भगवान का एक नाम अजित है, लेकिन उनको भी जीता जा सकता है केवल भक्ति भाव से या भक्ति भजन से। तो इसीलिए हमको भगवान बनने का नहीं, उनका भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब हम भगवान का भक्त बनते हैं, तो भगवान स्वयं हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं और हम भगवान के अनेक रसों में जो है भगवान की सेवा कर सकते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको जो है पहले दास्य भाव में भक्ति करने का जो है उपदेश दिया है। तो हमको भगवान को अपना स्वामी समझ के दास दासानुदास के भाव में जो है भगवान की सुंदर रूप से सेवा करनी है। और उनको जो नवविधा भक्ति से जो है हमको उनको
बचना है। तो इसी के साथ मैं आज के सत्र को विराम दूंगा। अगर किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है, टिप्पणी है, तो कृपया करके आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें मेरी कुछ त्रुटि भी रहेगी, कृपया करके मुझे क्षमा कीजिए। और कुछ अच्छा लगा हो वो श्रील प्रभुपाद और गुरुजनों की भेंट है। हरे कृष्ण। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां वैष्णवानां। हरे कृष्णा। केशव भारती प्रभु, आवाज आ रहा है प्रभु? आ रहा है ना? ओके ओके। नहीं, आज थोड़ा मेरा आ रहा है नेटवर्क का प्रभु। कुछ इश्यू है, तो मुझे लगा शायद तो थैंक यू केशव भारती प्रभु, बहुत अच्छा क्लास था। आपने बहुत अच्छा दोनों श्लोकों को बहुत अच्छे से कवर किया और बहुत सारे पॉइंट्स जो थे उसमें से लिए। सो थैंक यू वेरी मच। काफी टाइम के बाद आए हैं प्रभु, तो ऐसे ही कंटिन्यू रहिए और जो है अपना भगवत ज्ञान जो है आपस से बांटते रहिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण Thank you प्रभु। so yeah Prabhu, thank you so much for wonderful class Prabhu, and yeah, it was very wonderful. आपने वो दो श्लोका को बहुत अच्छे से कवर किया and there are lots of point प्रभु, बहुत सारे पॉइंट्स आपने बताए भगवान के और प्रभुपाद जी की जो भी लीलाएं वगैरह आपने बताया प्रभु, it was very nice प्रभु. So thank you so much once again प्रभु, keep coming and bless us प्रभु. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। जो भी मैं बोल रहा हूँ श्रील प्रभुपाद और वरिष्ठ वैष्णव से ही सुना है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु, बहुत ही सुंदर क्लास था आपका। एंड प्रभु एक ही प्रश्न था, जैसे आपने बीच में वर्णन किया जैसे कि भगवान कैसे सबको मतलब ब्रह्मा जी इज द रचना करते हैं, भगवान विष्णु उसको मेंटेन करते हैं। तो एक ऐसे हमको पता है, पर फिर भी प्रश्न आता है कि जैसे ब्रह्मा जी को भगवान ने रचनाकार बनाया, तो कभी कोई मटेरियल या हमारे जैसे फ्रेंड्स पूछ सकते हैं कि जब भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं, इज द मेंटेनर, सस्टेनर एंड द एनिहिलेटर, तो ब्रह्मा जी को भगवान को देने की क्या जरूरत थी कि तुम रचना करो? भगवान खुद भी कर सकते थे। तो मतलब हम जैसे समझते हैं एज डिवोटीज की, वो तो एक बिकॉज वो खुद ही आगे आए होंगे ना ब्रह्मा जी के, आई विल असिस्ट यू एज अ डेमी गॉड इन द, मतलब रचना करने में मैं आपको सहायता करूंगा। तो इज इट, क्या इसको ऐसे समझा जाना चाहिए that they come ahead and as devotees of the Lord they feel that they can assist the Lord in the creation and all? तो क्या इसीलिए ब्रह्मा जी को भगवान देते हैं कि आप रचना करिए? हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। कोशिश करूंगा जो भी कुछ सुना है वो बताने के लिए। तो पहली बात तो ये ब्रह्मा शिवा जो है ये भी जैसे भगवान से ही प्रकट हुए ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी से प्रकट हुए शिव जी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए, क्योंकि विष्णु जी भी जो है उनका भी स्रोत भगवान श्री कृष्ण ही है। तो इनको इन्होंने सेवा इसलिए दी है ताकि ये सृष्टि की जो है रचना वगैरह कर सके, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं शक्तिमान है और वो परिपूर्ण है, लेकिन वो चाहते हैं कि ऐसा अरेंजमेंट हो जिसमें उनको कार्य करना न पड़े और वो नित्य रूप से लीला कर सके उनके पार्षदों के साथ, उनके सखाओं के साथ, उनके नित्य रूप भक्तों के साथ। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है। 33 करोड़ देवी देवताओं भी है वैसे दूसरी चीजों को संभालने के लिए। तो उसी प्रकार ये सब जो है ब्रह्मा वगैरह ये भगवान ने उनको नियुक्त किया है इन सेवा के लिए। और ये सेवा जब वो करते हैं तो ये निश्चित रूप से भगवान की ही सेवा करने के योग्य है, क्योंकि ये मटेरियल अफेयर्स देखते हैं, कैसे सृष्टि की रचना है, इनका संहार है। और हमारा तो एक ब्रह्मांड है, ऐसे नाना प्रकार के जो ब्रह्मांड है, इसमें जो है ब्रह्मा जी और शिव जी जो है अपना सहयोग प्रदान करते हैं। लेकिन हमको अगर समझना है तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये भगवान के ही भक्त है, बस उनको सेवा करने के लिए आगे आए हैं और भगवान ने उनको ये उत्तरदायित्व दिया है। 33 करोड़ देवी देवता में हम देखते हैं कि इंद्र, ब्रह्मा, चंद्र ये सब एक पोस्ट है,
अगर हम शास्त्रों में वर्णन है कि अगर हम 100 अश्वमेध यज्ञ करते तो हमको इंद्र की पोजीशन प्राप्त होती है। तो लेकिन ये जो ब्रह्मा जी है और शिव जी है, इनकी जो पोजीशन, शिव जी की जो पोजीशन वो फिक्स रहती है, और ब्रह्मा की भी जो क्योंकि जो शिव जी है वो भगवान के ही एक अवतार है, रुद्र करके इनका भागवतम में भी वर्णन है, और ब्रह्मा जी का भी एक पोजीशन है। तो अगर हम काफी जीवन तपस्या करें या फिर पुराणों में हम देखेंगे तो हम ब्रह्मा जी की भी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हमको उसमें जो है जो भगवान के जो एक्सटर्नल जो मटेरियल अफेयर्स है उनको फिर हमको उसमें सेवा करनी पड़ेगी। फिर हम भगवान की जो धाम में जो लीलाएं हो रही है उसमें फिर हम सेवा नहीं कर पाएंगे। तो काफी लोग सोचते हैं कि नहीं मुझे इंद्र बनना है और बहुत एंजॉय करना है, तो ऐसा भी होता है, लेकिन हमको ये समझना चाहिए बीइंग एस्पायरिंग डिवोटीज, हमको जैसे हम इस भक्ति की सीढ़ी में आगे बढ़ रहे कि किस प्रकार भगवान हमको किसी भी सेवा में क्यों ना रखे, लेकिन हमको भगवान की सेवा करनी है। अगर मेरे पास गाय है मैं आपको दे दूं तो गाय है तो मेरे पास भी दूध दे रही थी और आपके पास भी दूध दे रही है, तो उसी प्रकार जो है हमको गाय की तरह रहना है, जहाँ पे भी कहीं पे भी हो हमको सेवा करनी है। तो यहाँ पे ये ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी के अलावा जो सारे जो देवी देवता है, इनको इनकी जो काफी जीवन तपस्या करता है तो उनको वो पोजीशन प्राप्त होती है, लेकिन उनके 100 साल हो जाने के बाद या उनके पुण्यों का खत्म हो जाने के बाद फिर से उनको मनुष्य शरीर में आना पड़ता है और फिर से उनको भगवान की भक्ति करके उनको प्राप्त करना पड़ता है। तो ये टेम्पररी भी है और लिमिटेड है, लेकिन हम जो है हम भगवान के जो भक्त है वो और अधिक एम्बिशियस है ना, तो हम अनलिमिटेड जो है भगवान की ओर आकर्षित होते हैं और हम परमानेंट चीज की ओर देखते हैं कि यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, कि हमको भगवान के एक बार धाम में जाके फिर पुनः यहाँ पे आना नहीं, वापिस नहीं आना इस मृत्यु लोक में, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि का इस चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, फिर से इस माता के गर्भ में 9 महीने की विकट परिस्थिति को नहीं देखना है। तो हमारा एक ही एम्बिशन है कि हम जहाँ कहीं पे भी रहे जो भगवान की सेवा करें और भगवान की इस भक्ति का जो है ये हर किसी को जो है लाभ पहुंचा, प्रचार करें, क्योंकि जब हम किसी को भगवान का उपदेश देते हैं तो निश्चित रूप से हम सामने वाला सुने ना सुने हम जरूर सुनेंगे उसको, या फिर हम सोचेंगे कि देखो मैं इसको बोल रहा हूँ तो मैं भी अमल करूं। इस प्रकार आशा करता हूँ मैं आपको कुछ बता पाया। हरे कृष्ण। अन्य वरिष्ठ भक्त भी कुछ जोड़ सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, बहुत सुंदरता से आपने इसका प्रश्न का उत्तर दिया। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आपका क्लास बहुत ही अच्छा था और मेरे को एक क्वेश्चन है। जैसे अभी जया माता जी ने बोला कि ब्रह्मा मीन्स क्रिएटर है, तो उन्होंने ब्रह्मा को क्यों, मीन्स लॉर्ड कृष्ण इज क्रिएटर, तो उन्होंने ब्रह्मा को क्यों एक किया, अपॉइंट किया? तो उससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है। तो मीन्स भगवान जो है जो नॉर्मल लोग हैं, जो भौतिक लोग हैं, उनको तो पता नहीं है। हम लोग इस्कॉन फॉलो करते हैं तो हम लोग भगवद गीता रीड करके हम लोग को पता चला कि श्री कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जो नॉर्मल भौतिक मटेरियल लोग हैं उनको तो यही लगता है कि ब्रह्मा ने ही सब क्रिएट किया है, तो उन लोगों को फिर एक्सप्लेन कैसे किया जाए प्रभु जी? हरे कृष्ण माता जी, ये भी आपका सुंदर प्रश्न है। तो उनको हम भगवत गीता भागवत का जो है ग्रंथ दे सकते हैं जिसमें कि उनको समझ में आए, और कोई किसी पुत्र को आप बोलो कि आप बहुत अच्छे हो, आप बड़े बुद्धिमान हो, तो या फिर आप ही सब कुछ हो, तो वो पुत्र को अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेगा कि मैं तो मेरे पिता से आया हूँ, अगर तुमको मेरे में कुछ अच्छा दिख रहा है तो मेरे पिता की वजह से है, तो अब मेरे पिता का गुणगान कीजिए। तो उसी प्रकार जो है अगर हम ब्रह्मा को भगवान मानेंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगेगा कि चलो ये मेरे भक्त का गुणगान कर रहे हैं। लेकिन अगर हमको वास्तविक रूप से ब्रह्मा को भी प्रसन्न करना है तो हमको भगवान श्री कृष्ण को ही या उनकी भक्ति करने का प्रयास करना चाहिए।
और जैसे कि आपने सुंदर प्रश्न पूछा कि किस प्रकार इन लोगों को हम बताएं, तो इन लोगों को हम ऐसे जो है छोटे-छोटे उनको भगवान श्री कृष्ण का महाप्रसाद दे सकते हैं, या फिर इनको कुछ ऐसे सत्संग में लेके आ सकते हैं। और हमारे इस्कॉन फोरम में, इस्कॉन मंदिरों में एक सुंदर कोर्स होता है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। उसमें मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, क्यों अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, क्यों बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, ऐसे कोर्सेज भी होते हैं जो कि नए लोग के लिए काफी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन के माध्यम से होते हैं, तो उनको इसमें काफी, और वहाँ पे प्रसाद भी देते हैं, और काफी नए लोगों को एक्स्ट्रा केयर करके वो लोग ये सिखाने का सुंदर रूप से प्रयास करते हैं। तो इसमें भी हम उनको कहीं ना कहीं से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। और निश्चित रूप से शिला प्रभुपाद के जो छोटे ग्रंथ है, जो कि काफी छोटे 100 पेजेस के जो छोटी-छोटी बुक्स है, स्मॉल बुक्स है, वो भी उनको हम दे सकते हैं। और कभी समय मिले तो हम उनको किसी हमारे वरिष्ठ वैष्णव के साथ भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। और ये इतना आसान नहीं भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना। हमने भी नाना प्रकार के जन्म व्यतीत किए हैं, तब हम आज निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो उनके लिए भी इतना आसान नहीं होगा, सरल नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम उनको हरे कृष्ण जप करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और कृष्ण प्रसाद अगर वो लेंगे तो निश्चित रूप से वो अनुकूल बनेंगे, और जब वो अनुकूल बनेंगे तब हम उनको और भक्ति में आगे लाकर ये बात और समझा सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सुजाता की बात में, सुजाता का जो क्वेश्चन था उसमें एक पॉइंट ऐड कर सकती हूँ। जैसे प्रभु ने अभी बताया कि हम पहले से ही कृष्ण भक्ति में नहीं थे, हमने भी देवी देवता की पूजा की है और हमारे नसीब में था, और हमने जो भक्ति की है वही हमें हमारी उसमें स्वीकृति हुई है। और हमें भी किसी ने, जैसे बोलते ना उंगली दिखाते हैं कि यहाँ पे मंदिर है, ऐसे ही कृष्णा का नॉलेज हमको भी कैसे मिला, क्योंकि हमने काफ़ी पूजा देवी देवता क्या को प्रसन्न किया था कि देवी देवता को मतलब पूजा की थी। तो हमें भी कृष्ण भक्ति हमारे नसीब में थी, हमें किसी ने रास्ता दिखाया। तो उसी तरह जो लोग को नहीं पता है कि कृष्ण भगवान है, 33 कोटि देवी देवता है, तो उन्हें भी कोई ना कोई रास्ता बताएगा। जैसे हमें अभी जैसे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है ये क्लास के थ्रू, उसी तरह उनकी भी स्वीकृति होगी, उनका भी ज्ञान बढ़ेगा। हरे कृष्ण। ओके माता जी, थैंक यू सो मच।